इस फिल्मों को नजदीकी सिनेमा घरों में देखने का मजा ही कुछ और है। मूवी का असली फीलिंग्स लेनी हो तो जरूर से जरूर सिनेमा घर जाएं। तो कहानी की शुरुआत होती है खानसार से, जो एक इंडिया का भाग है। वहाँ दो दोस्तों के बचपनों के दिन को दिखाया जाता है, देवा और वर्धा। एक दिन वर्धा का नथोनी को उसका सौतेला भाई रुद्रा ले लेता है। नथोनी वापस दिलाने के लिए देवा वर्धा को रुद्रा के पास ले जाता है, लेकिन रुद्रा नथोनी देने से मना करता है। नथोनी लेने के लिए रुद्रा का एक फाइटर को हराना होगा, जो एक भी फाइट हारा नहीं होता है। देवा उस पहलवान से लड़ने चला जाता है। देवा जाते वक्त बिजली के वायर को काट देता है। जब देवा पहलवान को लड़ने के लिए उकसाता है और पहलवान को वायर के नीचे ले आता है, उसी वक्त देवा वायर के खंबे को हाथ मारता है, जिससे वायर गिर जाता है। जब पहलवान देवा को मारने के लिए पकड़ता है, तब देवा बिजली की तार को पकड़ लेता है। शॉक लगने के कारण पहलवान बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। देवा को सिर्फ सांस ब्लॉक हो जाता है, जिससे वर्धा देवा के सीने पर जोर से दबाता है और देवा होश में आ जाता है। फिर देवा उठकर रुद्रा के पास जाता है, नथुनी लेता है और वर्धा को देता है। कुछ दिनों बाद देवा अपनी माँ को बचाने के लिए घर के दरवाजे पर ढेर सारा कील ठोकता है, क्योंकि उसे मारने के लिए ढेर सारे लोग आते हैं। वर्धा देवा और उनकी माँ को बचाने के लिए बदले में तभी वहाँ वर्धा और उसके आदमी पहुंच जाते हैं। उस आदमी को वर्धा त्रितोरी का एक कड़ा देता है। देवा और उसकी माँ को खानसार से दूर जाने को कहता है। देवा वादा करता है जब भी वर्धा बुलाएगा वो आएगा। उसके बाद साल 2017 दिखाया जाता है, जब कृष्णकांत की बेटी आद्या अपने पापा को बिना बताए यूएस से इंडिया आने के लिए निकलती है। कृष्णकांत बिलाल के पास कॉल करता है और अपनी बेटी को बचाने के लिए कहता है और अपना वादा निभाने के लिए कहता है। बिलाल देवा को कॉल करके उसके पास जाने की बात करता है। इंडिया में एक हैकर ओमकारी माँ को कहता है कि कृष्णकांत की बेटी आ रही है। ओमकारी माँ के आदमी एयरपोर्ट जाते हैं कृष्णकांत की बेटी को पकड़ के लाने के लिए, और उधर बिलाल भी आद्या को लेने के लिए पहुंच जाता है। बिलाल ओमकारी माँ के आदमियों के गाड़ी के टायर पर बम लगा देता है और जिस गाड़ी में आद्या को किडनैप करके ले जाने वाले होते हैं, उस गाड़ी का ड्राइवर को गोली मारकर खुद ड्राइवर बन जाता है। ओमकारी के लोग आद्या को किडनैप कर लेते हैं। बिलाल रास्ते में ओमकारी माँ के लोगों का गाड़ी को ब्लास्ट कर देता है और बिलाल आद्या को लेकर भाग जाता है। ओमकारी के लोग इन्फॉर्म करते हैं कि कृष्णकांत की बेटी को पकड़ नहीं पाए। ओमकारी माँ रामा को कहती है कि कृष्णकांत नहीं, उसका बेटी आ रही है। रामा एक दिन से खाना नहीं खाई होती है। उधर बिलाल आद्या को उसके पापा से बात करवाती है। उसके पापा कहते हैं कि बिलाल जैसा कहे तुम वैसा ही करना। बिलाल आद्या को कहता है कि उसकी सुरक्षा केवल अम्मा ही कर सकती है, लेकिन पता नहीं चलना चाहिए कि तुम कृष्णकांत की बेटी हो। बिलाल अम्मा के पास ले जाता है। अम्मा को एक इंग्लिश टीचर की जरूरत होती है। आद्या बच्चों को पढ़ाने की बात करती है, लेकिन अम्मा 3 दिन के अंदर बच्चे एक्सेप्ट करने को कहती है। अगर बच्चों ने उन्हें मना किया तो उसे वापस जाना होगा। आद्या एग्री करती है। देवा बिलाल को कहता है कि आद्या को इंडिया से बाहर जाने से रोकने के लिए झूठे मर्डर केस दर्ज करवाएंगे, और ओमकारी के लोग वैसा ही करते हैं। ओमकारी के लोग उसे हर तरफ ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर नहीं ढूंढ पाते। एक हैकर उन्हें बताता है कि उसे एक सीसीटीवी फुटेज मिला है, वैन से एक गोदाम पर घुसे और वहां से ब्लैक टाटा फरारी में निकले। ओमकारी के लोग उस गाड़ी को ढूंढने की कोशिश में लग जाते हैं। उधर आद्या को बच्चे घर में लॉक कर देते हैं ताकि वो स्कूल टाइम पर ना पहुंचे। आद्या जैसे तैसे करके स्कूल लेट पहुंचती है। बच्चों को बहुत मुश्किल से क्लास लेती है और स्कूल छुट्टी हो जाती है। बच्चों को स्कूल नहीं भेजने वाले ऐसे लोगों को अम्मा बहुत डांटती है। जयराम देवा और अम्मा के बारे में आद्या को बताता है। देवा के बारे में बिल्कुल सीधा साधा भोला आदमी कहा। देवा बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। उसी समय एक बच्चा देवा को कहता है कि तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है क्या? देवा उदास हो जाता है और अपने बचपन के दोस्त को याद करता है। उसकी माँ देवा का वेट करती है और देवा देर से घर पहुंचता है। उसकी माँ यानी अम्मा उसे बहुत डांटती है। ये सब आद्या और जयराम देखते हैं। अगले दिन आद्या स्कूल के बच्चों पर परेशान होकर बच्चों पे चिल्लाती है। तभी क्लासरूम में अम्मा आ जाती है और आद्या को मार्केट भेजती है सामान लेने के लिए। मार्केट से आने वक्त आद्या को कुछ बदमाश छेड़ते हैं। तभी वहाँ देवा आता है और ये सब करने से मना करता है। वे बदमाश नहीं मानते और देवा का मजाक उड़ाने लगते हैं। देवा कुछ करे उससे पहले पुलिस की गाड़ी आ जाती है, जिससे बदमाश भाग जाते हैं। इधर ओमकारी माँ के लोग ढूंढने में लगे रहते हैं। उनके हैकर उन्हें बताता है कि आखिरी बार उन्हें बिहार में देखा गया था। वे अपने सारे आदमियों को आद्या का फोटो भेजता है। ओमकारी माँ नायक कॉन्सिजमेंट पहुंच जाने की खबर देता है। ओमकारी नेपाल में डिलीवरी करने को कहती है। कॉन्सिजमेंट के साथ एक विदेशी आदमी होता है, इसीलिए फॉरेंजिनर भड़क जाता है, लेकिन नायक उसे मना लेता है। वह कहता है कि एक ही आदमी काफी है। जब सील लगने के बाद इंडिया में उसे कोई कुछ नहीं कर सकता और सभी बॉक्स पर सील लगाया जाता है। उसके बाद रास्ते में कस्टम ऑफिसर और उनके आदमी गाड़ी को घेर लेते हैं और गाड़ी को चेक करने के लिए खोलते हैं, और सील देखकर कस्टम ऑफिसर थर थर कांपने लगता है और उन्हें जाने देता है। ये मूवी सिनेमा घरों में देखने का जो मजा है बात ही कुछ और है। पूरा पैसा वसूल। तो शुरू करते हैं। उधर देवा एक बच्ची की बर्थडे पार्टी में प्लास्टिक का चाकू पकड़ता है। देवा की माँ उसे देखकर डर जाती है और उससे चाकू मांगती है। ये देख जयराम और आद्या शौक होते हैं। अगले सुबह देवा के लिए खाना पहुंचाने के लिए घर से निकली, लेकिन सब्जी भूल जाती है और फिर उन बदमाशों को आद्या का फोटो मिलता है। वे ओमकारी के लोग को इन्फॉर्म करती है। वो लड़की बर्मा बॉर्डर के पास 3 सुखिया गाँव में है। ओमकारी के लोग उन्हें आद्या का फोटो भेजने के लिए कहते हैं। सब्जी पहुँचाने उसकी माँ वहाँ पहुँच जाती है। ओमकारी के लोग आद्या से सेल्फी लेते हैं, लेकिन सेल्फी में देवा भी आ जाता है।
और उसे ओमकारी के लोगों को भेज देता है और ओमकारी के लोग आध्या को ले जाने लगते हैं। उन्हें कोई नहीं रोकता है। बिलाल रोकने की कोशिश करता है लेकिन नहीं रोक पाता है। तभी वहाँ देवा की माँ आती है और उन्हें रोकने को कहती है, लेकिन देवा चाहकर भी रोक नहीं सकता है क्योंकि देवा की माँ उससे वचन ली थी कि तू कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। लेकिन वहाँ पे खड़े कोई आदमी उसे नहीं रोकता है। तभी देवा की माँ अपना वचन वापस लेती है और देवा को रोकने के लिए कहती है। तभी थ्रिलर वाला सीन दिखाया जाता है, बहुत हार्ड वाला फाइट। देवा उन सभी बदमाशों को मारता है और आध्या को बचा लेता है। उसके बाद बिलाल आध्या के बारे में अम्मा को सच सच बताता है, लेकिन अम्मा गुस्सा करती है। लेकिन वहीं पर आध्या अपना इंडिया आने का असली वजह बताती है। उधर ओमकारी के लोग कॉल करके इन्फॉर्म करते हैं कि फिर से नहीं पकड़ पाए। कॉन्सिजमेंट ले जा रहे गाड़ी में एक बंदे को कहा जाता है कि तुम बर्मा बॉर्डर तिनसुकिया गांव से होकर जाना, और वहां से एक लड़की को उठाने को कहा जाता है। देवा और उसकी माँ बिलाल और आध्या को छोड़कर दूसरी जगह जाने लगती है। जैसे देवा और उसकी माँ वहां से निकलते हैं, बिलाल और आध्या को ओमकारी के लोग पकड़ लेते हैं और गाड़ी में डालते हैं और आध्या पर सील लगा देते हैं। देवा की माँ ये सब दूर से देखती है और उसे बुरा लगता है, इसीलिए वो देवा को बिलाल और आध्या को बचाने के लिए कहती है। उसके बाद जो फाइट होता है बहुत खतरनाक, माइंड ब्लोइंग एक्शन। देवा MBRL लेकर तैयार होता है। आध्या गाड़ी में बिलाल से पूछती है कि ये सब चल क्या रहा है, और हाथ दिखाती है और पूछती है कि ये क्या है। तभी बिलाल आध्या को जोर से पोल को पकड़ने के लिए कहती है। तभी देवा MBRL से हमला कर देता है। देवा उन सभी को मारता है। तभी एक आदमी देवा पर गोली चलाने वाला होता है। धुआं के कारण अच्छे से देख नहीं पा रहा था। जब देवा धुआं से बाहर आता है और उसके हाथों में टैटू देखता है तो वह आदमी डर के मारे भाग जाता है। और उधर देवा को स्क्रीन में देखकर ओमकारी थर थर कांपने लगती है। रामा मरी हुई दिख रही थी, लेकिन देवा को देखकर वो होश में आ जाती है। वहीं पर बिलाल आध्या को बताता है कि वे सब खानसार से जुड़े हैं। उधर सबको पता चलता है कि खानसार की गाड़ियों को रोका गया है। खानसार की गाड़ियों को किसने रोका है, खानसार में भी पता चलता है। फॉर्च्यूनर कहता है तू तो बोल रहा था कि कोई नहीं रोक सकता। तभी वह आदमी कहता है सील बनाने वाला भी देवा ही है। बिलाल और देवा वहाँ से गाड़ी में निकल जाते हैं और बिलाल आध्या को खानसार की स्टोरी सुनाने लगता है। महबूब गजनी सोना लूटकर खानसार ले आते थे। खानसार में 3 कबीले रहते थे। सभी कबीले के बारी बारी से खानसार पर शासन करने का नियम बनाया था। आजादी के बाद भारत में खानसार का सारा नियम लागू किया गया और भारत के नक्शे से खानसार को मिटा दिया गया। खानसार की दहशत को कोई सामना नहीं कर सकता था। पूरी दुनिया में खानसार का नाम लेने से भी डरते थे। जैसे जैसे खानसार की धन दौलत बढ़ते गई, खानसार का एक शासक सीयू मानर ने एक किताब लिखवाया जिसका नाम निबंधन था। ये किताब सब पर लागू थे। खानसार को छोटे छोटे भागों में बांटा गया और हर एक भागों के लिए एक नाटक चुना गया। हर एक नायक को पहचान करवाने के लिए एक एक कड़ा दिया गया। सीयू मन्ना 15 कड़ा लेकर खुद को खानसार का शासक घोषित किया। फिर 1985 में सीयू मन्ना की मौत हो गई। नियमों के हिसाब से शासक बनने की बारी सुरंगे कबीले की थी, लेकिन सीयू मन्ना के बेटे राज मन्ना खानसार के शासक बनने के लिए सुरंगे कबीले के सभी लोगों को मरवा दिया और राज मन्ना खानसार का शासक बन जाता है। खानसार के चारों ओर बड़े बड़े दीवाले बनवाता है जिससे खानसार और ताकतवर बन जाए और बहुत दिनों तक खून खराबा नहीं होता है। राज मन्ना के दामाद भैरवा जब राज मन्ना को अपने बेटे को सरदार बनाने के लिए कहता है तो राज मन्ना एक बैठक बुलवाता है और रंगा को अपनी सीट देने को कहता है। राज मन्ना वर्दा को सरदार के रूप में देखना चाहता है। वर्दा जब तक लौट के आए, राज मन्ना एक दिन के लिए खानसार से बाहर जाते हैं। भैरवा रंगा को भड़काता है और कहता है कि निबंधन में लिखा है बलवान की कुर्सी वो राज मन्ना के खिलाफ हो जाए, और फिर रुद्रा को भड़काता है। रुद्रा वर्दा को मारने के लिए खतरनाक खूनी पंडित को बुलाता है। फिर भैरवा, रुद्रा और रंगा राज मन्ना के लौटने से पहले वर्दा को मारने का प्लान बनाते हैं और वर्दा के सभी आदमियों को मार देते हैं। जब वर्दा को जान से मारने वाले होते हैं तभी सागर की घंटी बजती है। घंटी बजने के बाद कोई किसी को नहीं मार सकता और इस तरह वर्दा की जान बच जाती है। सभी सभागार आकर पूछते हैं कि घंटी किसने बजाई। राज मन्ना की बड़ी बेटी वर्दा को बचाने के लिए घंटी बजाई होती है और बिगड़ते हालात को रोकने के लिए खानसार में चेस फायर के ऐलान करती है। लेकिन निबंधन के अनुसार सरदार भी चेस फायर के खिलाफ हो सकते हैं, इसीलिए अब 20 दिनों के बाद वोटिंग हो सकता है चेस फायर जारी रखना है या नहीं। 20 दिन बाद चेस फायर हटने के बाद लड़ाई होगी। सभी अपने खूंखार सेना इकट्ठा करते हैं। वर्दा का भाई वर्दा से पूछता है कि हम कौन सी आर्मी बुला रहे हैं। वर्दा और उसके साथी जाते हैं और देवा से ही वर्दा को पहचान लेता है। देवा को ले जाने के लिए उसकी माँ भी हाँ करती है। देवा को वर्दा खानसार ले आता है। उनके विरोधी हैरान होते हैं केवल एक आदमी को देखकर। वर्दा के परिवार वाले देवा से नफरत करते हैं। वर्दा का भाई गुस्सा से चिल्लाता है हमें आर्मी चाहिए, एक आदमी नहीं। वर्दा को परेशान करने के लिए कहता है। रंगा का बेटा वर्दा और उसके परिवार को खूब परेशान करता है। वर्दा और उसके लोग मार्केट में जाते हैं। वहाँ रंगा के बेटे के लोग गोलियां चलाते हैं, लेकिन देवा के आने से रुक जाते हैं। फिर वर्दा और देवा घर आते हैं। घर पर वर्दा अपने भाई को बचाने के लिए कहता है देवा से। रंगा का बेटा पतंग उड़ाता है और पतंग की रस्सी काट देता है। पतंग जिस भी घर में गिरे वहाँ से एक लड़की को उठाते हैं।
घर के लोग उन्हें बहुत रोकते हैं, लेकिन रंगा के आदमी नहीं सुनते हैं। वर्धा और उसके आदमी चुप रहते हैं, लेकिन देवा रंगा के आदमियों को और बेटा को बुरी तरह से मारकर काली माँ के सामने छोड़ देता है। वर्धा के भाई और उसके साथी देवा को रोकने के लिए कहते हैं, फिर भी वर्धा आंख बंद कर चुपचाप खड़ा होता है तक कि देवा रंगा का बेटा को खत्म ना कर दे। इसके बाद देवा वर्धा और उसके साथी को जेल ले जाते हैं। खानसार में चारों ओर बात फैल जाती है। देवा ने चेस फायर के दौरान ये हटाया। गाड़ी में रंगा, देवा और वर्धा का फैसला होने वाला था। एक तरफ रंगा वर्धा को मारना चाहता है, लेकिन अब रंगा के हाथों मरने वाला होता है। इससे रंगा गुस्सा होता है और नरंगा को मनाने की कोशिश करती है कि वर्धा ने उसके बेटे को नहीं मारा है, देवा ने मारा है। नरंगा चुप रहता है। देवा और वर्धा को बेलन गाड़ी ले जाया जाता है, जहाँ पर नरंगा फैसला करने वाला होता है। फैसला के दौरान नरंगा वर्धा को मारना चाहता है, लेकिन देवा मना करता है और रोकता है। देवा स्वीकार करता है कि उन्होंने ही उसके बेटे को मारा है, फिर भी नरंगा वर्धा को मारने जाता है। इसीलिए देवा नरंगा का गला काट देता है। सभा में सभी बैठे लोग शौक हो जाते हैं। रुद्रा का आदमी रुद्रा को खबर देता है कि देवा ने नरंगा को मार डाला है। तभी रुद्रा के पास पंडित आता है, बोलता है मेरे को चेस फायर बोल के म्यूट रखा और वो कट कर रहा है। रुद्रा ने पंडित को समझाया कि देवा चेस फायर को नहीं जानता होगा। सभी वोटिंग के एक दिन नजदीक आने के कारण अपने अपने वोट काउंटिंग करते हैं। रंगा वर्धा को मारने के लिए कुछ भी कर सकता था, इसीलिए एक अलग किस्म का दुर्ग देखकर आदमी तैयार करता है। वे लोग लाल रंग देखकर शैतान बन जाते हैं ताकि चेस फायर हटने के बाद वर्धा को खत्म कर सके। उसके बाद रुद्रा और रामा वर्धा से मिलने जेल जाते हैं और वहाँ पर वर्धा से चेस फायर हटाने पर वोट देने को कहते हैं। देवा वोटिंग से पहले वर्धा को समझाता है क्या करना है और दोनों तैयार होते हैं जंग के लिए। वर्धा को वोटिंग के लिए कोटगा ले जाया जाता है। वहाँ वोटिंग होने होती है। कोटगा में सभी वोटर होते हैं, जहाँ एक तराजू पर एक तरफ चेस फायर हटाने और दूसरी तरफ चेस फायर जारी रखने का होता है। जिस तरफ वजन ज्यादा होगा वही फैसला होगा। केवल खानसार के शासक राजमन्ना नहीं पहुंचे होते हैं। जब वोट देने के लिए सभी अपने अपने कड़ा को रखते हैं, उसके बाद राजमन्ना भी पहुंच जाते हैं और वोट बराबर होता है। अंत में वर्धा को वोट देना होता है। उस चेस फायर हटाने या जारी रखने पर वोट देना होता है। वर्धा चेस फायर हटाने पर वोट देता है। वोटिंग का फैसला 12 बजे के बाद लागू होने वाला होता है। वर्धा को जेल ले जाया जाता है। वहाँ पर रंगा वर्धा को लाल रंग लगाता है ताकि उसके आदमी उसे मार डाले। वर्धा और देवा को मारने वाले होते हैं। वे हथियार की धार को तेज करता है, तभी देवा उनसे बहुत धार करने के लिए कहता है ताकि हड्डी भी कट जाए। वहीं पर एक औरत होती है। देवा अपने हाथों में वही बनाने के लिए कहता है जो उसके आंखों में दिखाई दे रहा है। वो औरत डर जाती है और जो देखती है वही बना देती है। 12 बजे के बाद खूनी खेल शुरू हो जाता है। जेल में जितने भी खुखार मारने आए होते हैं, देवा और वर्धा सभी को काट कर खत्म कर देते हैं और बाहर भी जितने भी रंगा के लोग होते हैं सभी को मार देते हैं और रंगा को भी मार देते हैं। और वहीं पे वर्धा देवा से पूरा खानसार मांगता है। इस खूनी हमला के बाद खानसार में राज करने के लिए सभी संतान बनाने लगे। एक तरफ रुद्रा अपने मामा से हाथ मिला लेता है, गनियारो भी एकजुट हो जाता है। दूसरी तरफ भैरवा सुरंगे कबीले का होता है। सुरंगे कबीले की सेना खानसार के बाहर पहुंच चुकी होती है। राजमन्ना के पास एक सुरंगे मरते मरते बताता है कि देवा ही सुरंगे का नायक है। जब देवा खून से लथपथ अपना शर्ट उतारता है, तब वर्धा और उसके भाई देखकर समझ जाते हैं कि ये सुरंगे है। रामा पूरी खानसार पर ये अलर्ट की घोषणा करती है। ये सब सुन के आद्या बिलाल से दारू मांगती है। इतना कंफ्यूज होके फिर आद्या कहती है कि पूरा खानसार के लोग राजगद्दी के लिए आपस में लड़ रहे हैं और सुरंगे पूरा खानसार जलाकर खत्म करने में तुले हुए हैं। और कहती है खानसार का असली वारिस देवा है और बिलाल से पूछती है देवा को पता है कि नहीं। उधर खानसार में वर्धा अपने भाई को बताता है कि देवा का बचपन का नाम रखा था सलार। इसी के साथ सलार पार्ट 1 खत्म होता है।